नमस्कार, मैं मुरलीधर झा, जिला संवाददाता, किशनगंज दिघल बैंक। आज एक मामला आया हुआ है जो बहुत ही शर्मिंदगी और जिल्लत भरी ये मामला है। और ये मामला है शादी से जुड़ा हुआ। जो लड़की है वो है दिघल बैंक पंचायत की अडगरा बस्ती से, और जहां इनका विवाह हुआ था वो है मोहामारी। तो मोहामारी का लड़का और अडगरा जो बस्ती है वहाँ की ये लड़की है, और विवाह जो लगभग 4 वर्ष पहले हुआ है। लेकिन विवाह के पश्चात बहुत सारा जो मामला है इनके साथ में हुआ, और इस तरह का जो अभी भी बदलते हुए समय में जब देखा जाता है तो बहुत ही खराब लगता है, जो कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ इस घटना से जुड़ा हुआ जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद है। और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये है दिघल बैंक प्रखंड के दिघल बैंक पंचायत का पंचायत भवन। मेरे हाथ में जो ये पेपर देख रहे हैं ये एक आवेदन है जो थाना में दिया जाएगा और उस पर केस किया जाएगा, यानी एफआईआर किया जाएगा। इनका शादी 4 साल पहले हुआ था, और शादी जिनसे तय हुआ था वो लड़का दहेज के लालची के बल पर जो है वो इनसे शादी न करके उनका जो छोटा भाई है वो इनसे विवाह करता है। तो मामला बहुत ही लंबा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दहेज के लालची और ऐसे लोग हमारे समाज में अभी भी हैं जो समाज को जो है तोड़ने का काम करते हैं, समाज को लज्जित करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी जो है जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि इस तरह का मामला आगे ना हो। तो मेरे साथ खड़ी है, क्या नाम है आपका? दीदी। तो आपका विवाह मतलब कितने वर्ष पहले हुआ है? 19। 2019 में, यानी कि 4 साल हुआ है। तो मतलब मामला क्या है? मामला हवा चाहिए बड़ा बेटार संगे हवा चाहिए तो वहाँ कते 10 लाख टका गाड़ी 10 ये दई जे थाने। हाँ, गाड़ी अपाची गाड़ी और 10 लाख सोना उलरता ने अला सदा फ्रिज एसी मशीन पलंग कुछ लड़ता। विवाह जिससे तय हुआ था, जब उनका बारी आया, विवाह का जब समय आया तो एन मौके पर लड़के ने 10 लाख रुपये का मांग किया, अपाची गाड़ी का मांग किया, सोना का मांग किया, यानी कि दहेज के लालची कहा जाए उनको। इस तरह का मांग उन्होंने रखा, जिसको पे करने में, देने में आप लोग समर्थ नहीं थे। उसके बाद उसका जो छोटा भाई है वो आपसे विवाह करता है, तो वो भी मतलब दहेज मांगा। हाँ, दहेज मांगा तो मतलब कितना मांगा छोटा भाई आपसे? 5 लाख वॉशिंग मशीन सोना देसना गाड़ी। वॉशिंग मशीन दहेज में, अपाची गाड़ी और 5 लाख रुपये का जो है छोटा भाई के द्वारा भी मांग रखा गया, तो उसको आप लोग दिए? हाँ, दिए थे। तो देने के बाद फिर आपके साथ में मतलब ससुराल में क्या होना शुरू हो गया, क्या हो रहा था वहाँ? मारपीट, ससुर बोलो चिरे भागी गेल, मारी ले स्वभाव, खाना खर्चा नहीं दीजिए। यानी आपका पालन पोषण वहाँ नहीं हो रहा था, ससुर आप पर हाथ उठा रहा था, आपकी सास भी आपको मार रही थी, मतलब हर तरफ से आपको प्रताड़ित किया जाने लगा। आपको वहाँ जीना मतलब काफ़ी वो लोग मुश्किल कर दिया था। खाना पीना दे रहा था टाइम पर? नहीं, खाना पीना नहीं दे रहा था। तो खाना पीना भी इनको नहीं मिल रहा था, और ससुर और सास के द्वारा जो है काफ़ी इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। अंत में इनको वहाँ रहना उचित नहीं लगा, वो ये वहाँ नहीं रह पाई, तब आप वापस अपना मायके आ गए। हाँ, मायके घर आ गए। तो मायके आने के बाद अपने परिवार से आप सारा बात बोले? हाँ, बोल। तो फिर तो यहाँ से आपको फिर मतलब क्या मिला, मतलब मायके के द्वारा क्या मिला आपको? पैसा वैसा दिया गया कि आप तुम वहीं रहो, ये बोला गया? नहीं, मार घर से ले आया, खर्चा पानी खाई तो ये जते दिन तक रहे खर्चा अते दिन तक खाई रही, और बात ने फिर आसिया ही इतना। अच्छा, तो माँ के घर से इनको खर्चा दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, और ये ससुराल में बैठ के अपना खाती थी, और पैसा जब आपके पास खत्म हो जाता था फिर आप माँ के घर में आते थे। आपका जो पति है वो कहाँ रहता है? नेपाल में। मतलब कितना साल से वो यहाँ नहीं है? 1 साल 4 महीना से। तो आपसे कोई भी बातचीत नहीं होता है, कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं देता है? नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं है? नहीं मतलब है नहीं छे। तो इनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, और बार बार इनके साथ में हाथापाई होता है।
डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाए, घरेलू विवाद, प्रताड़ित किया जाता है इनको, ससुर के द्वारा हो, सास के द्वारा हो, मारपीट किया जाता है। और आपके द्वारा पंचायती स्तर से पंचायती भी आप लोग किए। हाँ पंचायत एक बार करे नो कोई बोले खाना खर्चा दिन सब दिन तो खाना खर्चा उन्हें कुछ नहीं। उस पंचायती में आपका पति आया था? हाँ इसीलिए तो उस पंचायती में इनका पति आया और कहा कि खाना खर्चा भी दिया जाएगा, पूरा मेंटेनेंस किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो गया। वही हाल है। पंचायती होने के बाद फिर आपसे मारपीट होना शुरू हो गया। हाँ मारपीट होइले तो मारी ले मोर सास ससुर ननद घरे लोग। तो देखिए ये बदलते हुए जमाने की तस्वीर है और आप बातें सुन रहे हैं कि आज के समय में भी हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ, घरेलू महिलाओं के साथ कितना बड़ा घटना घट रहा है, कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो फिर आप जब पंचायती स्तर से भी जब नहीं हुआ, तब आखिर में आप अपने पंचायत के मुखिया के पास में आए, उन्होंने सुझाव दिया कि थाना में लिख के देना होगा, FIR करना पड़ेगा। हाँ तो आज आप लोग जो है यहाँ पर आवेदन लिखे हैं और थाना में आप लोग FIR करेंगे। तो ये आखिरकार कानूनी के तरफ से इनको जो है मतलब सुरक्षा मिले, जिसके लिए आज FIR का जो है वो आवेदन लिखा गया है। तो पंचायती स्तर पर भी 2-3 बार जो बैठक किया गया, जिसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। इनका जो ससुराल है, उनका जो प्रताड़ना था, उनका जो भी दबाव था वो निरंतर बना हुआ था। आखिरकार ये दिगल बैंक पंचायत में आई है और थाना अध्यक्ष के नाम से आवेदन लिखा गया है और ये FIR करवाएगी, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई किया जाए और ऐसे लोगों को समाज से जो है बचाया जाए, मतलब समाज से बाहर निकाला जाए। ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जहां एक तरफ भारत सरकार और बिहार सरकार महिलाओं के सुरक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह का नारा सरकार देती है, उसी समाज में, उसी राज्य में, उसी जिले में इस तरह का जो घटना आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली घटना है। जो कि 4 साल पहले इस लड़की का विवाह हुआ और इनके साथ में इतना बड़ा खेल खेला गया। पूरे परिवार के तरफ से, सास हो, ससुर हो, ननद हो, हर तरफ इनके खिलाफ जो है जाल बिछाए हुए मतलब इनका इंतजार किया जा रहा था, मारपीट किया जा रहा था और इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। आखिरकार ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है FIR आवेदन पत्र जो थाना में दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। आप कौन है? आप कौन है? मम्मी। तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, मतलब आप थोड़ा सा बताइए हमको। घटना से बेटी दुख है, बेटी में घर से खर्चा दीसु, बेटी उतना जा खावा नहीं पाते, उतना जा कोई पूछे नहीं, ससुर सास ना ना गाँव वाला समाज करते कि तो लड़की को मारिए ठिका लदी ठिका नहीं, कोई पता नहीं पाओ बाप माँ और कि सब धमकी दीसे कोई ना तो मारे खत्म कर दिन ती माँ बाप जा की करो पाबो मोर पर मार ससुर बोलते मार पति बोलते। ये लड़की की माँ है, आप इनकी बातों को सुन रहे थे, ये कितनी मतलब दुखी लग रही है, क्योंकि इनकी बेटी के साथ में इस तरह का घटना पिछले 3-4 वर्षों से किया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण प्रसाद सिंह। आप उसी गांव के हैं? मेरा पत्नी है। अच्छा, वो आपकी लड़की है। तो आप बहुत बार प्रयास किए समझाने का अपने दामाद को, लेकिन उसमें कोई जो है बदलाव नहीं आया? नहीं आया, कुछ नहीं आया है। मतलब वो बदलने वाला व्यक्ति नहीं है? नहीं है वो। मतलब सामाजिक स्तर से, पंचायती स्तर से आपने प्रयास किया लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब आगे क्या करना है आपको? आगे भागना है हमको। मतलब कानूनी जो है आपको मतलब चाहिए सुविधा? कानून से हमको सुविधा चाहिए, कानून से हमको ये चाहिए, हाँ इंसाफ चाहिए कानून से हमको। ये जो है हमारे साथ ये लड़की के पिता हैं, आप लोग देख रहे हैं, और ये आखिरकार अंत में कानूनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ताकि पंचायती स्तर से, सामाजिक स्तर से इन्होंने बहुत बार जो प्रयास किया वो विफल रहा। आखिरकार अपनी बेटी की जिंदगी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये गुहार लगाते हैं कानून से कि कानूनी जो है, कानूनी रूप से इनको, इनकी बेटी का जो है वो सुरक्षा दिया जाए, इनका जीवन जो है वो फिर से बसाया जाए और हंसी खुशी से समय बीते। जी आप। हम 3 ठो केस लड़ते हैं, आरेक ठो बोले केस लड़ेंगे, हमको बोले कुछ नहीं उखाड़ सकता है। गगन लड़का का बाप बोलता है, और बोले गाड़ी भी ले दिया है आपका नाम से, गाड़ी में किसी को ठूक देंगे, जमा में थाना में जमा देंगे, आप बोले जेल खटेगा, वो भी बोलता है।
तो लड़का का जो पिता है उनके तरफ से खुला चैलेंज है कि हम बहुत सारा केस लगातार लड़ते आ रहे हैं, एक और केस हो जाएगा तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उनको कानून का ना डर है ना खौफ है, इसीलिए स्वास्तिक सहारा न्यूज़ के माध्यम से मैं ऐसे बेटियों के लिए, ऐसी बहनों के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए, इनको सामाजिक और जो कानूनी है उसके तहत कड़ी से कड़ी सजा इनको दिया जाए। मैं मुरलीधर झा, स्वास्तिक सहारा न्यूज़, दिगल बैंक, किशनगंज। जय हिंद, वंदे मातरम।